अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहले तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो मूवी के स्टार्ट होते हैं हमें एक लड़की दिखाई जाती है पैनी, जो कि एक जगह पे आई होती है जहाँ पे एक उसको वाइट डॉग लेना था जिसका नाम होता है बोल्ट। उसको डॉग बहुत ज़्यादा पसंद थे तो वो डॉग को ले लेती है और उसका नाम रखती है बोल्ट, और उसके गले में भी उसके नाम का लॉकेट पहना देती है जो कि होता है बोल्ट। उस टाइम वो बहुत छोटा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 5 साल के बाद का सीन, जहाँ पे पैनी किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, उसके साथ उसका डॉग बोल्ट होता है। जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो बोल्ट होता है उसको उसके पापा और कुछ साइंटिस्ट ले जाते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बोल्ट के अंदर आ जाती हैं सुपर पावर्स। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये एक मूवी का सीन है, लेकिन यहाँ पे जो बोल्ट के फादर होते हैं वो एनी को पैनी को कॉल करते हैं कि उनको कोई लोग उठा के लेके हैं जो कहें गुंडे, और उसको उनकी हेल्प चाहिए। पैनी और बोल्ट वहाँ पे चले जाते हैं और अपने फादर को बचाने लग जाते हैं। वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनके पीछे कुछ और लोग भी पड़ गए हैं जो कि होते हैं, जो वो समझते हैं कि ये भी वही चोर हैं। लेकिन बोल्ट वहाँ पे पार्क करता है और वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान सा आता है और जिससे सारी गाड़ियाँ उलट पुलट हो जाती हैं। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये एक कोई पैनिक के असली में फादर किडनैप नहीं हुए, बल्कि ये मूवी की शूटिंग चल रही है। और जो बार्क है वो यानी बोल्ट है जिसने बार्क किया है वो भी अभी यहाँ पे तकरीबन असली था, क्योंकि उसके अंदर सुपर पावर्स हैं। और बोल्ट जो है वहाँ पे, और पैनी उसके फादर को कोई किडनैप नहीं किया होता, पैनी के फादर को किडनैप नहीं किया होता, बस ये शूटिंग थी। और बोल्ट और पैनी वहाँ पे पीट लेते हैं। उसके बाद पैनी बोल्ट को उसके कैबिन में ले जाती है जहाँ पे उसका हाउस होता है गाड़ी के अंदर, और वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें होती हैं। बोल्ट जो होता है वो वहाँ पे पैनी के साथ खेलने लग जाता है और पैनी वहाँ पे उसका खाना रखती है और उसको वहाँ से बुलाने लगती है। बोल्ट समझता है कि सच्ची में पैनी के फादर अगवा है, लेकिन उसको क्या पता ये मूवी का सीन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोल्ट पैनी के साथ गले मिल रहा है और उसको बहुत अच्छा लगता है। पैनी को बोल्ट बहुत अच्छा लगता है और बोल्ट को पैनी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद पैनी वहाँ से बाहर चली जाती है और जो बोल्ट होता है वो अंदर बेचारा उदास होने लग जाता है। तभी वहाँ पे दो शैतान बिल्लियाँ आ जाती हैं, एक ब्लैक कलर की होती है और एक ग्रे कलर की होती है। वो बोल्ट को कहती है हाँ तुम ही हो ना वो सुपर हीरो जो वहाँ पे बैठा हुआ उदास और पैनी को बचाता है। वो कहते हैं मैं पैनी को जब तक उसकी हेल्प होगी उसको मैं बचाऊंगा। आगे से वो बिल्लियाँ बोल्ट को बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाती हैं और बोल्ट बेचारा अंदर खड़े होकर उनको देश सुनता रहता है बातें, और उन पर बहुत ज़्यादा गुस्से भी करता है। इसके बाद पैनी और बोल्ट अगले सीन पे चले जाते हैं जो कि शूटिंग हो रही थी फिल्म की। इसमें यह दिखाया जाता है कि जो बोल्ट होता है वो अपने फादर को बचाने के लिए, यानी पैनी के फादर को बचाने के लिए काफ़ी हद तक आगे चले जाते हैं, और बिल्कुल वो उसके पास होते हैं जहाँ पे पैनी के फादर को बंद किया जाता है और पैनी को एक जगह पे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद बोल्ट को बंद करके उसको उधर घर छोड़ देते हैं। लेकिन बोल्ट जो होता है वो समझता है कि पैनी को असली में बंद कर दिया है। जो पैनी होती है वो बोल्ट को ये बताने के लिए जा रही होती है कि ये सिर्फ एक शूटिंग है, मुझे असली में बंद नहीं किया। लेकिन जो वहाँ पे गार्ड होते हैं वो पैनी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि नहीं तुमने वहाँ पे नहीं जाना। और फिल्म का डायरेक्टर आता है वो पैनी को कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, अगर बोल्ट को ये सब कुछ नेचुरल फील करा रहा है कि ये सब कुछ असली में हो रहा है तो तुम्हें क्या इसमें मसला हो रहा है। इसके बाद वो बोल्ट को जाकर उधर बंद कर देते हैं, लेकिन बोल्ट वहां से भाग जाता है। वो अभी भी यही समझ रहा होता है कि मेरी पैनी को बंद कर दिया। इसके बाद वो वहां से भागने लग जाता है और वो गाड़ी से बाहर चला जाता है। और जो आदमी उसको बंद करने आया वो उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे उसको पैनी को बंद किया था। लेकिन जब वो वहाँ पे जा रहा होता है तो पीछे से वही आदमी आता है और वो वहाँ से शीशे से जंप करने लगता है। कि तभी वहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसके अंदर पिंक सी चीज़ पड़ी होती है, कॉटन, और वो वहाँ पे एक आदमी आता है उसको पैक कर देता है और उसको एक गाड़ी में रख के वहाँ से कार्गो कर देता है। जहाँ पे वो अब बॉक्स जाना था उसके अंदर बोल्ट भी था और बोल्ट भी वहाँ पे चला गया है। और बोल्ट जैसे ही वहाँ से बाहर आता है उसके साथ सारे वो पिंक कॉटन चिपक जाते हैं और वो वहाँ से बाहर भाग जाता है गाड़ी से। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बोल्ट बहुत ज़्यादा डर गया, उसको अपने घर का रास्ता भूल गया, लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी असली जगह पे चली जाए, और इधर उधर रोड पे भागने लग जाता है। वहाँ पे भागते भागते उसको काफ़ी टाइम हो जाता है और उसको अपना घर भी नहीं मिल रहा होता। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें भी होती हैं, जैसे वो जंप लगाता है तो नीचे एक रोड टूटा होता है वो उधर गिर जाता है और उसको मुंह के आगे उसके एक ट्रैफिक जो होती है खड़ा करने वाला वो फंस जाता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रैफिक रिडल से वो जैसे ही बचता है तो अंदर गटर के अंदर आदमी होते हैं और बहुत ज़्यादा उधर डॉग्स होते हैं, उनको वो देखने लग जाता है। तभी उसको कोई बंदे उसके गले में चेन डाल देता है और वहाँ पे वो एक लोहे की रिडल्स होती हैं उसके अंदर फंस जाता है। लेकिन वहाँ पे एक कबूतर आते हैं, कबूतर को कहता है कि तुम्हें क्या मेरा घर का पता है, लेकिन उनको उनके उसके घर का क्या पता होना था। इसके बाद उसको वही बिल्ली वहाँ पे मिलती है और उस बिल्ली को जाके कहता है कि मुझे मेरे घर के बारे में बताओ, मेरा घर किधर है।
क्योंकि तुम्हें मेरे घर के बारे में पता है और तुम ही मुझे बता सकती हो। और वो बिल्ली को नीचे लटका देता है पुल से कि अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें वहाँ पे गिरा दूंगा। इसके बाद जो बिल्ली होती है उसका लॉकेट देख रही होती है और उसको कहती है कि तुम हॉलीवुड वाली जगह पे रहते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊंगी। बिल्ली जैसी उसको कहती है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी, बोल्ट उसके ऊपर करता है और बिल्ली वहाँ पे खाना ढूंढने लग जाती है गार्बेज के डिब्बे में। और वहाँ से एक लोकेशन मैप निकाल लेती है खाना खा के। उसके बाद उसको बोल्ट को बताने लग जाती है कि तुम्हारा घर किधर है और तुम कहाँ पे रहते हो। जो बिल्ली होती है वो बहुत चालाक होती है, बोल्ट से पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन बोल्ट उसको रस्सी से बांध देता है और वहाँ पे एक जगह पे खड़ा हो जाता है ताकि ये बिल्ली भाग ना सके और मैं जहाँ जाऊँ बिल्ली मेरे साथ जाए। बोल्ट एक जगह पे खड़ा हो जाता है और वहाँ पे ताला से देखने लग जाता है जो कि होता है लॉक। वो कहता है ये पता नहीं किस चीज़ का है और उसको गौर से देखने लग जाता है। जो बिल्ली होती है वो उसको समझाती है कि ये एक सिर्फ लॉक है और जो बोल्ट वहाँ से भागता है और सीधा एक बिल्ली को बिल्ली उस सोफे के साथ टकरा जाती है और वो उसके नीचे से होती हुई चली जाती है। और जो बोल्ट और वो होते हैं वो सोफे के नीचे छुप के चले जाते हैं और वहाँ अंदर एक टाक के अंदर वापस चले जाते हैं कि शायद वो वापस चले। बिल्ली वहाँ से बैट उठाती है और बोल्ट के सर में मारने लगती है ताकि वो गिर जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन वो खुद ही उसके अंदर गिर जाती है कॉटन पे। ऊपर जो कॉटन होती है पिंक कलर की वो बोल्ट के ऊपर गिरती है और बोल्ट वहां से बाहर निकलता है और सीधा छलांग बाहर निकाल देता है और उसको वहां पे दर्द होने लग जाती है। तो वो बिल्ली को कहता है कि मुझे दर्द हो रही है, लेकिन बिल्ली कहती है कि ये तो जाहिर बात है, तुमने इतनी बड़ी छलांग लगाई है तो तुम्हें दर्द तो होगी। लेकिन जो बोल्ट होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है क्योंकि जब से मेरे ऊपर ये पिंक कॉटन कैंडी गिरी है उस टाइम से मुझे दर्द हो रही है और ऐसे लग रहा है कि मेरी सुपर पावर्स ख़त्म हो रही हैं। जो बिल्ली होती है वो समझती है कि बोल्ट पागल है और जैसे ही बिल्ली ये देखती है कि बोल्ट उस पिंक कॉटन कैंडी से डर है तो वो पकड़ती है कॉटन को और पिंक कॉटन को और बोल्ट की तरफ करने लग जाती है ताकि बोल्ट उससे डरे और वो उससे अपनी जान छुड़ा कर वहाँ से भागने लग जाए। इसके बाद वो कॉटन उठाती है और बोल्ट की तरफ कर देती है और बोल्ट भी ऐसा ही होता है कि बोल्ट वहाँ से डरने लग जाता है और बिल्ली से दूर भागने लग जाता है। इसी तरह वो दोनों आपस में लगे रहते हैं लेकिन जो बोल्ट होता है उससे कॉटन ले लेता है और उसको पकड़ लेता है, अपने पंजों में दे देता है। और वो बिल्ली को कहता है कि मुझे अब भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। बिल्ली उसको एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे कहती है ये इंसानों का इलाका है और इंसान डॉग्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तुम उनके सामने जाके क्यूट हरकतें करो वो तुम्हें कुछ खाने के लिए दे देंगे और वो समझ जाएंगे कि तुम उनसे खाना मांग रहे हो। बोल्ट होता है उसकी बात सुन लेता है और उसको पहले तो मना कर देता है, को किसी से खाना नहीं मांगता, लेकिन उसको भूख लगती है और वो बिल्ली के बहुत ज़्यादा कहने पर वहाँ पर चला जाता है और उसको मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ जाता है और वो उनके सामने उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक हमस्टर जिसको बोल्ट का शो देखने का बहुत शौक होया करता है और बोल्ट का वो बहुत ज़्यादा फ़ैन है। और वो बोल्ट को इधर अपने कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इसके अंदर किस तरह रहता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसके बाद जो बिल्ली होती है वो कहती है कि मैं भी इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन बोल्ट हैमस्टर कहती है नहीं, हैमस्टर कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ैन ही हूँ बिल्ली को और मैं सिर्फ बोल्ट का फ़ैन हूँ। बिल्ली वहाँ पे अपने रास्ते पे जाती है और बोल्ट अपने रास्ते में चलने लग जाता है, लेकिन जो हैमस्टर होता है वो भी उनके साथ जाता है और काफ़ी कोशिश करता है कि उनको बोल्ट को उसका घर बता दूँ ताकि वो भी मशहूर हो जाए और उसको भी लोगों को ये पता चले कि हैमस्टर उसका बहुत अच्छा दोस्त है। जो बिल्ली होती है वो काफ़ी कोशिश करती है बोल्ट को ले जाए, लेकिन बोल्ट को वो कहाँ सीट सकती थी, लेके जा सकती थी। इसके बाद हैमस्टर उनके साथ होता है और जो उसका कप होता है बिल्ली का वो नीचे गिर जाता है और उसको वो बोल्ट पकड़ लेता है जो वहाँ पे फ्लैग लटक रहा होता है और वो सीधा ट्रेन के ऊपर गिरने की कोशिश करता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पे नहीं गिर पाते और जो बिल्ली होती है दरख्त पे चढ़ जाती है और कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन जो बोल्ट होता है वो उसको आने पर बहुत ज़्यादा कहता है कि आज, और उस पर भौंकने लग जाता है। तभी वहाँ पे डॉग हंटर आ जाते हैं और बिल्ली वहाँ पे दरख्त की टहनी के साथ अपना वो उड़ा लेती है जो उसके बैंडेज लगी होती है पकड़ने वाली रस्सी, और डॉग हंटर वहाँ पे आकर उसको पकड़ लेते हैं और बिल्ली को भी पकड़ लेते हैं और उनको लदा केजीज में बंद कर देते हैं। बोल्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और काफ़ी कोशिश करता है बाहर निकलने की। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है हैमस्टर वहाँ का दरवाज़ा खोल देता है और बोल्ट को वहाँ से बाहर निकाल देता है और बहुत ज़्यादा हैमस्टर खुश होने लग जाता है कि बोल्ट बाहर निकल आया है और मैं भी अब उसका फ़ैन, मेरा फ्रेंड बाहर आ गया। और बोल्ट जो होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर बिल्ली को छोड़ा है और वो कहता है कि मैं बिल्ली को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन हैमस्टर उसको इस तरह करने से मना करता है। लेकिन बोल्ट जो होता है वो हैमस्टर की बात नहीं कहता और मानता
था और बोल्ट उसको कहता है कि मैं कोई सुपर डॉग नहीं हूँ, मैं बोल्ट नहीं हूँ। इसके बाद वो उसको ऐसे ही कहता है कि मैं सुपर डॉग नहीं हूँ, लेकिन वो सुपर डॉग ही होता है। वो बिल्ली को वहाँ से लेके भाग जाते हैं तीनों। और जो हैमस्टर होता है वो बोल्ट के साथ आ रहा होता है और बोल्ट के जो कलर पे निशान होता है वो भी उतरने लग जाता है। पता नहीं ये उतर रहा होता है कि शायद बोल्ट की पावर अब कम हो रही होती है, इस वजह से वो भी निशान हल्का हल्का उतरने लग जाता है। बोल्ट बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि उदास हो जाता है कि शायद मैं अब अपने घर कभी ना जा सकूं। लेकिन जो बिल्ली होती है वो बोल्ट को हौसला देती है और उसको कहती है कि तुम टेंशन ना लो, तुम बेफिक्र हो जाओ, हम तुम्हारे घर इन पहुंच जाएंगे और तुम्हारी पैनी के पास चले जाएंगे। और वो किसी तरीके से बहुत ज़्यादा वैन्स में चढ़ के आखिरकार बोल्ट को उसके घर ले ही आती है बिल्ली जो होती है, क्योंकि वो काफ़ी दूर आ चुके थे इसलिए वो बस में उधर सफ़र करते हैं। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि बोल्ट की नई सीरीज़ आ रही है जो कि शाम 8 बजे है, लेकिन बोल्ट तो है ही नहीं, फिर ये सीरीज़ किस तरह आ सकती हैं। पैनी बिल्ली जो होती है वो भी बहुत हैरान होती है और वो समझती है कि बोल्ट शायद कोई और डॉगी है, और वो बोल्ट नहीं है बल्कि कोई और है। लेकिन बोल्ट जो होता है वो तो यहीं पे है, असली बोल्ट वहाँ पे कोई और होगा। बोल्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मेरी जगह पे कौन आ गया है और मैं तो यहाँ पे हूँ, सो शूटिंग किस तरह हो सकती है शाम 8 बजे जब तक मैं ही नहीं होऊंगा। इसके बाद बोल्ट अकेला सफ़र करता है और वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पैनी जो होती है वो बोल्ट की तरफ भाग रही होती है और बोल्ट को हक कर लेती है, लेकिन वो कोई और होता है, असली बोल्ट नहीं होता। तभी जो असली बोल्ट होता है वो पीछे आके जैसे ये देखता है कि पैनी किसी और को हक कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वापस चलने लग जाता है। लेकिन जो पैनी होती है वो दूसरे डॉग को हक्का रही होती है और जैसे ही बोल्ट वहाँ पे अपनी कैरेट रख के चला जाता है और जो पैनी बिल्ली होती है उसको भी सब कुछ पता चल जाता है और पैनी वहाँ पे रोने लग जाती है, उसको अपने असली बोल्ट की याद आने लग जाती है और उसकी मदर उसको मनाने लग जाती है कि कुछ नहीं होता, वो आ जाएगा। लेकिन जो बोल्ट होता है वो बाहर चला जाता है और बिल्ली आकर उसको सारी हकीकत से बताने लगती है। बोल्ट जो होता है उसको वापस पैनी का ख्याल आता है और वो बिल्ली से उसके बारे में बातें करने लग जाता है और बिल्ली उसको बताती है कि तुम्हारी पैनी सिर्फ तुम्हारी है और वो किसी डॉग को और लाइक नहीं करती, वो तो सिर्फ उसको शूटिंग के लिए करना पड़ रहा था। और इसके बाद यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है, पीछे जो बोल्ट के जहाँ पे शूटिंग हो रही होती है वहाँ पे किसी तरीके से फायर लग जाती है, यानी कि आग लग जाती है और बोल्ट जो होता है उसको आग की स्मेल आ जाती है। वहाँ पे आग की शूटिंग हो रही होती है लेकिन वहाँ पे आग लग जाती है, क्योंकि जो नकली डॉग होता है बोल्ट होता है वो वहाँ पे डर जाता है और वो इसी के साथ भागता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आग होती है वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पे आग लग जाती है और नकली बोल्ट वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही आग का ये सारा नज़ारा असली बोल्ट को पता चलता है, उसको पैनी की चीखने की आवाज़ आती है तो वो फ़ौरन अंदर भाग आता है और बहुत तेज़ आता है और अपनी पैनी को बचाने लग जाता है और उसको गले मिलता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग करती है, जिसकी वजह से पैनी और बोल्ट दोनों का सांस रुकने लग जाता है और बोल्ट वहाँ पे बार्क करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाहर एक वहाँ पे जो होती है टनल जा रही होती है पैप की, जिसकी वजह से आवाज़ होती है और वो वहाँ पे आकर बोल्ट और पैनी दोनों को बचा लेते हैं और बोल्ट यहाँ पे असली हीरो बन जाता है, क्योंकि पहले के तो वो असली हीरो था लेकिन अब वो पैनी के लिए और भी ज़्यादा असली हीरो बन जाता है और पैनी और दोनों को अस्पताल लेके जाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद उनके दोबारा मूवी के सीन होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। इसके साथ ही जो काली बिल्ली होती है वो भी उनके साथ रहने लग जाती है और हैमस्टर भी। इसी के साथ मूवी का यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।